मामला तो ये है कि ये मस्जिद सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी और इसका कोई मिल्कियत का सबूत उनके पास नहीं था। ये संपत्ति 539 नंबर है जो राजस्व अभिलेखों में कलेक्टर कचहरी के रूप में दर्ज है और उस पर बेदखली का आदेश हुआ है और साथ साथ 6 करोड़ लगभग 6.5 करोड़ का जुर्माना भी हुआ है। उनके द्वारा एक तो नगर पालिका असेसमेंट की नकलें दाखिल की गई और एक बिजली का बिल दाखिल किया गया। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट उनका मिल्कियत का या कोई भी उनके जो उन्होंने एवरमेंट किए थे उनकी बाबत कोई दाखिल नहीं किया गया। 70 साल पुराने का कोई प्रमाण नहीं मिला? नहीं, कोई प्रमाण नहीं। उसी के आधार पर हुआ है कि 1324 फसली में भी लगभग 1916-17 में और 1359 फसली तो 1951 में राजस्व अभिलेखों में कलेक्टर कचहरी ही दर्ज है। जुर्माना इस आधार पर हुआ है कि मस्जिद की जो कथित मस्जिद जो है उसकी संपत्ति जो यूज़ कर रहे थे उसमें लोगों को बाहर के लोगों को ठहरा कर उनसे किराया वसूल कर रहे थे और इसी संपत्ति में ऊपर की ओर एक डाकखाना भी है, उससे भी ये किराया वसूल कर रहे थे और लगातार 50 वर्षों से कर रहे थे, तो उस वजह से इन पर जुर्माना हुआ लगभग 70 वर्ष से। लेकिन डाकखाना तो सरकारी होता तो वो कैसे? डाकखाना सरकारी केंद्र सरकार का एक उपक्रम है। हाँ। लेकिन ये संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार की है, तो केंद्र सरकार के इनको कोई मुआहदा करने का या एग्रीमेंट करने का कोई राइट नहीं था, ये माना गया। अब आगे 30 दिन का समय दिया गया है इनको, तो कहीं कोई लीगल कार्रवाई करना चाहते हैं करेंगे, बाकी 30 दिन बाद इनको बेदखली का आदेश दिया गया। जा सकते हैं, वो कानून में प्रोविजन है, जा सकते हैं। जाओ ना, आगे जाओ, मैं लगा दूंगा। आ जाओ, अरे किसी से वो ले लेना बस अपना। चलो देखिए, ये जो आदेश है ये मुझे प्रशासनिक ज्यादा लगता है, जुडिशियल कम है। ये जो कह रहे हैं कि हमारी मिल्कियत से खारिज कर वो है, मिल्कियत किस चीज से तय होगी? मिल्कियत खतौनी से तय होगी, मिल्कियत तय होगी खेवट से। ये खेवट 10/1 खेवट नंबर, आज की रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, वाहिद खां याकूब खां मौजा पठानपुरा, ये उनके नाम है ये पूरी प्रॉपर्टी, और ये उस प्रॉपर्टी के अंदर बनी हुई मस्जिद उनकी है। बड़ा जमींदारा होता था, उस टाइम जमीन की वैल्यू नहीं होती थी, तो ये जमीन कलेक्ट्रेट को बनाने के लिए कह दिया था कि आप कलेक्ट्रेट बना ले, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है इनके, इसीलिए इन्होंने ये कि मस्जिद का रास्ता छोड़ दें, इसीलिए इन्होंने इसके अंदर खसरा नंबर लिखा है देश में, खसरा नंबर 539। खसरा तो स्टेटस के लिए है, तो स्टेटस कलेक्ट्रेट है, स्टेटस कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट बनने के लिए थी, लेकिन ये मिल्कियत उनकी नहीं है, मिल्कियत आज भी उनकी नहीं है। तो ये मिल्कियत तय करने का अधिकार, और आपको प्रॉपर इसके अंदर इश्यूज फ्रेम करने चाहिए, आपने इश्यूज फ्रेम नहीं करे। आपने बिजली का बिल 1 जनवरी 1911 का है, 1 जनवरी 1911 का बिजली का बिल है। तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, जिनका इनके पास ना जवाब होगा और ना ये अदालत में टिक पाएंगे। कानून सबके लिए बराबर है। आप जिस चीज के मालिक ने, इसी केवट के अंदर 539 में मंदिर बना हुआ है, यही तो मंदिर भी बना हुआ है। आज आप मस्जिद तोड़ रहे हो, कल मंदिर तोड़ोगे। मतलब ना मंदिर से किसी को दिक्कत, ना मस्जिद से किसी को दिक्कत, आप सिर्फ नफरत का एजेंडा चलाते हो, इसके अलावा कोई काम नहीं। और आपने जो आदेश कर दिया, ये जिन्होंने साहब ने आदेश किया उनको भी भारी पड़ेगा, क्योंकि आपने एक तरफा आदेश कर दिया, उसके अंदर आपने देखा ही नहीं कि मिल्कियत किसकी है। आप कैसे जुर्माना लगा दोगे? डाकघर पिछले 1960 से लगातार किराया दे रहा है, उसको आप कहाँ खपा दोगे? तो ये सब चीजें हैं। अब ये सिर्फ राजनीति हो रही है। कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट जैसी जगह है, कभी कहीं चीजें कलेक्ट्रेट जैसी कलेक्ट्रेट तो आप बना लीजिए ना अपनी जमीन पर, जिनकी जमीन है छोड़ दीजिए उनको। आपकी जमीन तो नहीं है ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन दी गई थी आपको कि आप बना ले, जमींदार दे दी थी। ये इस दिन की उम्मीद थोड़ी थी कि ये होगा कि आप हमारी मस्जिद भी तोड़ देंगे। डाकघर के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट डाकखाने के साथ। लेकिन कलकत्ता के एयरपोर्ट पर एक मस्जिद बनी हुई थी, उसको भी देखते हुए गलत है, वो भी गलत है। नहीं, वो भी आप तोड़ देंगे। सिर्फ मस्जिदें तोड़ोगे और इसके अलावा कोई काम रहा नहीं देश के अंदर आपके पास, क्या आप मस्जिदें तोड़ रहे हो लगातार? सरकार कह रही है इस अगर सुरक्षा में कहीं भी सेल लगेगी, वहां पर जो भी कोई धार्मिक, तो सुरक्षा मस्जिद के अंदर सुरक्षा का हो रहा है। गरीब लोग
जो सारे दिन यहाँ कचहरी अगर में आप ये खबर चक्कर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।